दोस्तों भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक 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 माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए आए, या मुसलमान तो उनके साथ आए आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, और they want to give a new face to India। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दैट इंडिया इज चेंजिंग, and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है। और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प के, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड,
ठीक है. So this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ते हैं because competitor का आपस में मसले होते हैं. But Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is the religion, identity and history of India, which we are reclaiming. ठीक है जनाब. सो ये चीजें जो है आप देखें, अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है. यूपी के अंदर उस दिन हॉलीडे है, और एक बड़े पैमाने पे जैसे ना पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं. जी सफाई शुरू हो जाएगी जी 14 जनवरी को. हमने शहर को साफ करना है. और दूसरा ये है कि एक जारी बात है, एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा. ठीक है जी. और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दो लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी आदित्यनाथ. ये तीन लोग हैं. रिमेंबर द वे इंडिया इज वर्किंग इन गुजरात एंड नेक्स्ट इज यूपी. रिमेंबर कि जिस तरह वो कहते हैं ना, गुजरात में हमने सारा कुछ किया, अब हम यूपी में करने जा रहे हैं. सो वो यूपी को जो 2029 के बाद दे आर गिविंग द मेंटल विल बी ट्रांसफर टू पी. आप देख लीजिएगा. और मुझे लगता है कि जब वो जो सारी की सारी वो जो छड़ी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूपी चीफ, जो है चीफ मिनिस्टर को ट्रांसफर होगी, वहाँ पर सारी बात है. अगर तो इन 5 सालों में वो जो सैनिटाइज करना चाहते हैं, वो जो चीज़ें करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि गुजरात के बाद अगली प्लेस आपके लिए जो है वो यूपी है, इट विल टेक सम टाइम. लेकिन अगर वो करने में कामयाब हो गए तो लोगों का किबला जो रुख है मुड़ जाएगा, वो यूपी की तरफ मुड़ जाएगा कि ठीक है जी, गुजरात हमें उन्होंने करके दिया, अब यूपी करके दे रहे हैं बेहतर इकोनॉमिक मॉडल, सो एंड सो. एंड देन हम जो है ना वो अगला एक शहर पकड़ लेंगे, अगला स्टेट पकड़ लेंगे, एंड देन हम वहाँ चले जाएंगे. अब जिसे वो कहते हैं ना, एक फॉर मैनी इंडियंस दे वांट टू टेल जी कि ये एक हिस्टोरिकल एंड इंटरनेशनली ये एक हिस्टोरिकल रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह हमारे पास. हमारे जो लॉर्ड रामा थे उनकी ये बर्थ प्लेस है, जिनके बारे में जो जितनी भी एंशियंट टेक्स्ट बुक्स हैं, रामायण और महाभारता जो हैं उनके अंदर, और ये हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है. कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पे है, हिस्ट्री है, इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. सो ये दे आर गिविंग दे आर शेपिंग न्यू इंडिया फॉर द इंडियंस. और इस हवाले से सारी की सारी वो जो माइंडसेट है इंडिया का. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में. तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. रामलला की गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है. इसे मंगलवार को मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है. इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है. ऐसे करीब 14 सोने के दरवाजे अभी मंदिर परिसर में लगाए जाने बाकी है. राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ खासियत भी है. रामलला की गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है. मंदिर के भूतल पर 14 दरवाजे लगाने हैं, जिन्हें कारीगर अंतिम आकार देने में जुटे हुए हैं. आज कारीगर ने पहला दरवाजा लगाया है. राम मंदिर के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार होने के बाद स्वर्ण सोना जड़ित किया गया है. राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है. अब दरवाजे लगने को तैयार हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक इन सोने के दरवाजे को हैदराबाद स्थित कंपनी के कारीगर तैयार कर रहे हैं. ये कन्याकुमारी तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं. इन दरवाजों पर वैभव प्रतीक, खूबसूरत विष्णु कमल, स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित है. रामलला के मंदिर में सोने का दरवाज़ा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है. आने वाले 3 दिन में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे. ये दरवाज़ा गर्भगृह के ऊपरी मंजिल पर लगाए जा रहे हैं. गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाज़ा होगा. इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है. राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे. इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई जाएगी.
दोस्तों, दरवाजों के वर्कशॉप में काम कर रहे शेखर दास ने बताया है कि दरवाजों की डिजाइन इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भव्यता की झलक न इनमें दिखे, साथ ही हिंदू धर्म में जो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं उन चिन्हों को भी इन दरवाजों पर उकेरा गया है। लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी के काम के लिए तमिलनाडु के कारीगर देर रात अयोध्या में काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 8,000 से ज़्यादा मेहमान देश विदेश से आएंगे। इसके लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव रहेगा। कमर्शियल फ्लाइट के अलावा करीब 40 से चार्टर्ड प्लेन उतारने की इजाज़त मांगी गई है। उधर अयोध्या एयरपोर्ट पर मौजूदा समय में 8 शहरों के लिए एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।